प्रयाग की विशेषता क्या है? बोले गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी है, वहां तीनों का संगम है। अच्छा, गंगा जी का दर्शन होता है, यमुना जी की नील धारा भी दिखाई देती है कि ये सांवली सलोनी यमुना जी हैं, पर सरस्वती जी हैं जरूर वहां, पर दिखती नहीं है, प्रकट नहीं है। एक बार एक कोई मारवाड़ी सेठ प्रयाग गया। अच्छा, प्रयाग की त्रिवेणी भी प्रसिद्ध है और प्रयाग का कुंभ भी प्रसिद्ध है, माघ मेला भी प्रसिद्ध है और प्रयाग के पंडा भी प्रसिद्ध है। एक मारवाड़ी सेठ गया प्रयाग, गंगा किनारे पहुंचा तो एक पंडा मिल गया। पंडा ने कहा, सेठ जी आए हो तो चलो आपको हम त्रिवेणी में धार में स्नान कराते हैं, चलो नाव में बैठो विराजो। नाव में बिठाया और धार में त्रिवेणी में ले गया। पंडा से कहा, पंडा जी यहीं स्नान करना है? बोले हाँ। बोले अब स्नान तो हम कर ही रहे हैं, कर लेते हैं। स्नान किया उसने तो पंडा जी बोले अब स्नान तो हो गया यजमान, अब चलो संकल्प करो और तीर्थ पुरोहित हैं हम, पंडा है, हमारे लिए दक्षिणा दो। अच्छा महाराज, तो ठीक है। उसने हाथ में त्रिवेणी में से जल लिया और पंडा जी से कहा चलो संकल्प कराओ। अब पंडा जी ने संकल्प पढ़ा, लेकिन पंडा जी अशुद्ध संकल्प पढ़ रहे थे, शुद्ध ना पढ़े, अशुद्ध पढ़े। अब मारवाड़ी सेठ जिसके यहां रोज पूजा हो के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आचार्य आके पूजा कराएं, तो उसको तो संकल्प याद था। सेठ बोला, अरे पंडा जी आप तो अशुद्ध संकल्प पढ़ रहे हैं, शुद्ध पढ़िए। पंडा ने फिर कोशिश करी, लेकिन सच कहें पंडाओं को शुद्ध संकल्प आते ही कहां। बोलो जय सिया राम। वहां तो एक ही संकल्प है, जो उनके मुंह में आ जाए, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, बस जो मुंह में आ गया वही संकल्प है। अब बार बार सेठ कहे कि भैया शुद्ध संकल्प पढ़ो, सो पंडा जी ने कहा अब शुद्ध तो हमें आता नहीं, और सेठ बड़ा भारी चतुर है, क्या करें। तो पंडा भी कुछ कम नहीं था, वो भी चतुर था। पंडा जी ने कहा, अरे सेठ हम बहुत कोशिश कर रहे हैं शुद्ध संकल्प पढ़ने की, लेकिन शुद्ध हो ही नहीं रहा। कारण मालूम क्या है? क्या? बोले जिस जगह तुम खड़े हो यहां गंगा भी दिखाई दे रही हैं, यमुना भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरस्वती लुप्त हैं। बोलो जय सिया राम। अब बताओ, जब सरस्वती ही लुप्त हैं तो फिर शुद्ध संकल्प हो कैसे? इसलिए शुद्ध नहीं हो रहा। ऐसा महाराज प्रयाग, और प्रयाग की महिमा भी अनंत है साहब।